हेलो जी। हेलो जी, आज हम ले हैं भाई वाई दिल्ली वर्ल्ड नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। बड़ा टाइम हो गया था रेल्स की वीडियो नहीं लेके आए थे। रेलवे स्टेशन देखने लगे, वो भी लार्जेस्ट। क्यों बनाया गया है, थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जबरदस्ती वीडियो होने वाली है, देखते हैं। 16 प्लेटफॉर्म, हर रोज 250 ट्रेन और 6 लाख पैसेंजर्स के साथ न्यू दिल्ली स्टेशन देश के टॉप 5 सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। इसको ब्रिटिश पीरियड में उनकी नई कैपिटल न्यू दिल्ली को सर्व करने के लिए बनाया गया था, लेकिन तब सिर्फ इसमें एक ही प्लेटफॉर्म बना था। इंडिपेंडेंस के बाद कई अपग्रेड्स होने से आज इसमें टोटल 16 प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। देश की सारी मेजर सिटीज कनेक्टेड हैं इधर से, और पॉपुलर एक्सप्रेस ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत वगैरह इधर से शुरू होती हैं या इससे होकर गुजरती हैं। देश का सबसे बिजी रूट भी इधर का ही है, दिल्ली हावड़ा रूट। इसमें लाखों लोग ट्रैवल करते हैं 1531 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ। पहली राजधानी, गरीब रथ और वंदे भारत ट्रेन भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी लिंक करते हैं इधर से। रिसेंटली एक नया फेसलिफ्ट देखने को मिला है स्टेशन में, और फ्यूचर में बढ़ती डिमांड के चलते और एक्सपैंड करने के भी प्लान्स हैं। सबसे पहला स्टेशन जो दिल्ली में खुला वो था दिल्ली जंक्शन, चांदनी चौक के पास। इसको बनाने का मेन रीजन था हावड़ा से दिल्ली तक रेलवे लाइन को एक्सटेंड करना। अप्रैल 1864 में ओपन हुआ, लेकिन कंप्लीट कनेक्शन नहीं हुआ ब्रिज ना बन पाने की वजह से। लोगों को यमुना क्रॉस करने के लिए बोट लेनी पड़ती थी, फिर रेल ट्रैवल कंटिन्यू करते। इसको सॉल्व किया 1866 में, जब ओल्ड यमुना ब्रिज, जिसे लोहे का पुल भी कहते हैं, बनकर तैयार हुआ। इससे नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के बड़े शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और कोलकाता लिंक हो गए। अगले सालों में नेटवर्क एक्सपेंशन स्पीड से देखने को मिला। मेरठ, सहारनपुर, रेवाड़ी और अजमेर तक। बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1900s में नई बिल्डिंग बनाई गई रेड सैंडस्टोन्स के साथ, पास में मौजूद रेड फोर्ट जैसे दिखने के लिए। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म थे तब इसमें। कुछ साल बाद आगरा दिल्ली सेक्शन भी खुला, जो कि बाद में दिल्ली मुंबई लाइन का पार्ट भी बना। तब 4 मेजर रेलवे कंपनीज दिल्ली से ऑपरेट करती थी: ईस्ट इंडियन रेलवे, ऊध एंड रोहिलखंड रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल कैलकाटा से मूव की दिल्ली में, वहां बढ़ती इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से। तो नई कैपिटल के लिए उन्हें नए रेलवे स्टेशन की भी जरूरत पड़ी, तभी न्यू दिल्ली स्टेशन बनाया गया 1926 में। उससे पहले दिल्ली जंक्शन ही इकलौता स्टेशन पूरे शहर को सर्व करता था। बाद में भी उसका यूज जारी रहा, लेकिन कुछ ट्रेन्स न्यू दिल्ली स्टेशन में शिफ्ट कर दी गई। 1935 में ओल्ड दिल्ली स्टेशन को रीमॉडल किया गया, नए प्लेटफॉर्म्स ऐड करके। न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म था जो 1956 तक ऐसा ही रहा। इसके अलावा लुटियंस दिल्ली का एरिया जहां बना है आज, वहां से दिल्ली आगरा की लाइन गुजरती थी। ये लाइन ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, आज के इंडिया गेट, और किंग्सवे, आज के कर्तव्य पथ से पास करती थी। इनको बनाने के लिए लाइन को यमुना के और पास शिफ्ट किया गया 1924 तक। इसके अलावा जब पेशावर से कैननौर, आज के कन्नूर, केरला तक एक ट्रेन चली, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जर्नी करते हुए, तो कई सिटी से होते हुए गुजरी। इससे मैड्रास और दिल्ली के बीच पैसेंजर्स को ट्रैवल करने का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इस रूट को पूरा करने के लिए फिर निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे ने वारंगल के पास काजीपेट जंक्शन से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बलहार शाह जंक्शन को लिंक किया। इसके खुलने के अगले साल 1929 में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चली पेशावर से मैंगलोर तक, लेकिन इस रूट की डिमांड्स को पूरा करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ट्रेन्स अक्सर डिले हो जाती, लंबे रूट और सिर्फ 2 कोचेस होने की वजह से। इसलिए 1930 से जीटी एक्सप्रेस का रूट छोटा कर दिया गया मैड्रास से दिल्ली तक। तब से ये डेली चलती है 2211 किलोमीटर और 36 घंटे में। ऐसी कई और ट्रेन स्टार्ट की गई इंडिपेंडेंस से पहले। न्यू दिल्ली को अपग्रेड करके 1955 में एक नई स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई 20 लाख रुपए में, जो आज के 22 करोड़ रुपए के बराबर होगा। सभी वर्ग के पैसेंजर्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस, एग्जिट और सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया। इससे पहले तक कॉलोनियल एरा सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास पैसेंजर्स को सेपरेट रखा जाता। डीलक्स एक्सप्रेस ट्रेन उस समय की प्रीमियम ट्रेन थी। ऐसी 2 ट्रेन गुजरने लगी यहाँ से, अमृतसर से हावड़ा और अमृतसर से बांद्रा के रूट में। 1969 में पहली राजधानी एक्सप्रेस भी इसी स्टेशन से रवाना हुई थी। 11 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक 2.6 लाख हो चुका था। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी स्टार्ट हुई थी। स्टेशन से IGI एयरपोर्ट तक 282 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज, जो स्टेशन को पार्किंग और एयरपोर्ट मेट्रो से कनेक्ट करता है, वो भी रिसेंटली खुला। 2016 में पहली महामाना एक्सप्रेस भी चली इधर से वाराणसी जंक्शन तक। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो 15% ज्यादा एक्सपेंसिव है नॉर्मल से,
थे ज्यादा फीचर्स होने की वजह से। 2018 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक 4.8 लाख तक पहुंच गया। तब तक आनंद विहार की इंपॉर्टेंस भी समझ आने लगी। 2017 में पहली तेजस राजधानी आनंद विहार से अगरतला के बीच शुरू हुई। 2019 में देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू हुई न्यू दिल्ली स्टेशन से वाराणसी जंक्शन तक। वंदे भारत एयर कंडीशनड मीडियम डिस्टेंस सुपरफास्ट एक्सप्रेस सर्विस है जिसको चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया। इसके बारे में और जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इन नई ट्रेन की बदौलत 2022 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक बढ़कर 5 लाख हो गया, जो फेस्टिवल्स के टाइम पर 6 लाख को भी क्रॉस कर जाता है। आज इसके 16 प्लेटफॉर्म्स 250 से ज्यादा ट्रेन को केटर करते हैं जो स्टार्ट एंड या पास थ्रू करती है स्टेशन से हर रोज। न्यू दिल्ली के अलावा 4 और रेलवे स्टेशन हैं सिटी में। दिल्ली जंक्शन यानी ओल्ड दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और आनंद विहार टर्मिनल। ये पांचों इंडियन रेलवेज के नॉर्दर्न रेलवे जोन में आते हैं। दिल्ली जंक्शन जिसकी हम बात कर चुके हैं, दिल्ली का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। आज इससे हर रोज 2 लाख पैसेंजर्स और 190 ट्रेन गुजरती हैं। दिल्ली का तीसरा सबसे बिजी स्टेशन भी है। 2011 तक इसमें 18 प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन बाद में लंबी 24 कोच वाली ट्रेन को हैंडल करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स को मर्ज कर दिया गया, जिससे अब इसमें 16 प्लेटफॉर्म्स और 18 ट्रैक्स हैं। दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है सराय रोहिल्ला। ये ओल्ड दिल्ली के 9 साल बाद खुला था 1873 में। इसमें आज 7 प्लेटफॉर्म्स और 12 ट्रैक्स हैं। 1991 में इसके पुराने मीटर गेज ट्रैक्स को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना शुरू किया गया। इससे दिल्ली जंक्शन तक मीटर गेज ट्रेन जाना बंद हो गई और उन्हें सराय रोहिल्ला में ही टर्मिनेट होना पड़ा, जिससे ये एक टर्मिनस बन गया। 2006 तक ऐसा ही चला, जिसके बाद रेवाड़ी तक मीटर गेज ट्रैक्स को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। 2013 में बड़ा रेनोवेशन देखने को मिला, जिसमें स्टेशन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से रीबिल्ड किया गया। तीसरा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। इसकी एग्जैक्ट ओपनिंग डेट तो अवेलेबल नहीं है, मगर ये भी लेट 1800s में ही खुला था। इसका मेन यूजेज बाद में देखने को मिला जब इसे अपग्रेड किया गया न्यू दिल्ली स्टेशन से कंजेशन कम करने के लिए। अभी 9 प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें, जो लगभग 250 ट्रेन और 3 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं हर रोज। पैसेंजर ट्रैफिक के लिए ये शहर में दूसरे नंबर पर आता है न्यू दिल्ली स्टेशन के बाद। यहाँ से बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम को जाने वाली कई राजधानी ट्रेन चलती हैं और कई तेजस राजधानी, टोरंटो और गतिमान एक्सप्रेस भी। इसके अलावा RRTS जो मॉडर्न हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है दिल्ली से मेरठ के बीच, उसका टर्मिनस भी इसके पास ही बनेगा सराय काले खान में। टोटल 3 RRTS लाइंस प्लान्ड हैं मेरठ, पानीपत और अलवर तक। इससे ये एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में उभर के आएगा अगले कुछ सालों में। और आखिरी मेजर स्टेशन है आनंद विहार टर्मिनस। ये लेटेस्ट स्टेशन है सिटी का, जो 2009 में खुला। इसमें अभी 7 प्लेटफॉर्म्स हैं जो 250 ट्रेन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इससे काफी कम कर रहे हैं अभी। ये आनंद विहार ISBT और मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्टेड है। साथ ही RRTS की दिल्ली मेरठ लाइन से भी इसे जोड़ने का काम चल रहा है। 2024 में देश की पहली नॉन AC सुपरफास्ट अमृत भारत एक्सप्रेस भी यहाँ से चली थी दरभंगा बिहार तक। ये तो हो गए सारे मेजर रेलवे स्टेशंस दिल्ली के। इसके अलावा भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं दिल्ली में, जो टेक्निकली इंडियन रेलवे से थोड़े अलग है। इसे कनेक्ट किया जाएगा। इस साल के एंड तक पूरा होने का प्लान है। इसको बनाने का पर्पस NCR में बढ़ती पॉपुलेशन, ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन, डिमांड और एक्सीडेंट्स के अलावा अर्बन डेवलपमेंट की ग्रोथ भी है। जब NCR की कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो लोग थोड़ा दूर भी रह सकेंगे सिटी सेंटर से, जिससे हाउसिंग प्रेशर थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगा। न्यू दिल्ली स्टेशन को भी फ्यूचर में रीडेवलप करने का प्लान बनाया है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA ने, जिसमें वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की जगह 2 बड़े ग्लास डोम्स बनाना चाहते हैं। फाइनली व्यूअर्स, हमने देख लिया वीडियो, वही जबरदस्त है। रेलवे, जहाँ पे रेलवे की बात हो, इंडियन रेलवे की बात हो, तो वो तो इतना बड़ा सेक्टर है, पूरी दुनिया में अपना बड़ा पुराना इसका तरीका भी पुराना है। और इन्होंने इतनी हिस्ट्री बता दी, वो पेशावर तक आ गए। मेरे को वो अभी तो पाकिस्तान भी नहीं बना, तब से इंडियन सारा पेशावर से वो ट्रैवल करते थे और ये चलती थी, रेल चलती थी ना यहाँ इस तरफ। तो खैर वो सारी हिस्ट्री बताते वो ब्रिटिश का टाइम भी आ गया। उसके बाद भी फिर सारे दिल्ली को कहते हैं कि अब ये कौन सी राजधानी है, कैपिटल सिटी है। तो न्यू दिल्ली में जो ये स्टेशन वगैरह तैयार हो रहे हैं, लार्जेस्ट उसको बिल्डिंग के बारे में सारी हिस्ट्री बताई। तो एक कैपिटल है, ऊपर से वहाँ पर रेलवे इतनी ज़्यादा यूज़ होती है और फिर उसको इतना प्रोग्रेसिव इन्होंने ये सेक्टर अपना कर लिया है ना कि दुनिया में रिकॉर्ड्स बना लिए उन्होंने। पता नहीं कौन सी ट्रेन बना ली है। अच्छा, जर्मनी से कहते हैं हमने इम्पोर्ट भी की थी, जर्मनी से भी हमने बोगियाँ इन्होंने वो जो होती है ना वो चीज़ वो मंगवाई। फिर उसको उन्होंने फिर हेल्प से ज़रा खुद बनवाना शुरू किया, उसकी भी प्लांट लगा ली। अब ये इतनी ज़बरदस्त ट्रेन वहाँ पे बन रही है। आपको पता है जब हम ट्रेन देखते हैं ना तो कमाल है। और स्टेशन देख लें तो एयरपोर्ट से कम स्टेशन ही नहीं होते हैं, रेलवे स्टेशन जो बनते हैं। लेकिन वो साथ किला था ना रेड कलर की टाइल्स वाला, ईंटों वाला, तो उसी से ही रिसेंबल करते, उसी से मिलता जुलता इन्होंने फिर अपने स्टेशन को भी वैसे ही किया। अच्छा, बड़े
समझदार है और बड़े अच्छे तरीके से ये अपने उसको लेके चलते हैं और मैनेज करते हैं। ज़्यादातर इसमें जो इन्होंने बताई ना पूरी हिस्ट्री, ये दिल्ली से रिलेटेड बार बार आ रहे थे कि न्यू दिल्ली, पहले ओल्ड दिल्ली में ऐसे था, न्यू दिल्ली में ऐसे है और स्टेशन लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन बनाना पड़ा और ये सिटी ही ऐसी है और दुनिया यहाँ से सारी मतलब पूरे मुल्क में यहाँ से ट्रैवल किया जाता है, कनेक्शन है ना सबका आपस में, दिल्ली आते हैं जी। और पहले तो कहते पता नहीं किन किन दरियाओं को दूर करना पड़ता था, कश्ती में आना पड़ता था, मीन्स इन्होंने बड़े ही डिटेल में बताया कि हमें तो पता भी नहीं, किताबों में भी नहीं पढ़ा हमने, तो अपनी ऐसी जो हिस्ट्री इन्होंने बताई है भाई ने। तो ज़बरदस्त वीडियो थी, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली और फिर स्टेशन और इसके रेलवे को हमें वैसे इंडिया के बड़ा पसंद है, हमें पता है कि किस कहाँ तक पहुँच चुके हैं ना ये अपने रेलवे सेक्टर में। तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है कि एक चीज़ ख़राब हो जाए सो उसको बंद ही कर देते हैं, सही करने वाला सिस्टम भी यहाँ पे नहीं है हमारे, तो ना पटरियों को, ना बोगियों को, मतलब ना कोचेस को, ना इंजन्स को बनाना तो बड़ी दूर की बात है, जो बना भी लेते हैं वो भी सही नहीं होते हैं, बाहर से आ भी जाए तो खैर अच्छा जी। अब हम उम्मीद तो अच्छी नहीं करते हैं, हमारा भी सेक्टर अच्छा हो जाए यहाँ पे रेलवे का। अब हम जी और कोई वीडियो देखते हैं और आपके लिए उसके रिएक्शन लेके आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह अच्छी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके।